गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आज 26 फरवरी है और मैंने आपको जैसे कल वादा किया था कि हम 12 बजे तक दोपहर में जो है मिलेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो रेडी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली न्यूज़ आ रही है वो है कि PM मोदी इनऑग्रेट्स की प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु की विजिट पे प्रधानमंत्री मोदी अभी गए थे, तो उन्होंने टोटल वर्थ जो है 12,400 का जो है उन्होंने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन को रखा है, जिसमें से 8,000 का नवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा। 709 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। और नबार्ड के अंडर जो इंफ्रास्ट्रक्चर नबार्ड जो देखता है उसके अंदर जो है 934 कॉस्ट के जो है लो भवानी प्रोजेक्ट सिस्टम का जो है एक्सटेंशन किया जाएगा। सेकंड न्यूज़ जो हमारी आ रही है वो है रिन्यू पावर जो है कंपनी, वो जो है मर्ज हो गई है RMG के साथ। तो गोल्डमैन सैसे बैक जो रिन्यू पावर वेंचर्स लिमिटेड था उसने अपना मर्जर अनाउंस किया है RMG के एक्विजिशन कॉरपोरेशन सेकंड के अंडर। RMG जो है वो एक नस्डेक लिस्टेड स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी है। नस्डेक जो है एक अमेरिकन बेस्ड जो है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज का एक पार्ट है। अगली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है PM मोदी की जो विजिट हुई पुदुचेरी में। जैसा कि आपको ये पता भी होगा कि पुदुचेरी से वो जो वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किरण बेदी, उनको हटा दिया गया है। PM मोदी की अभी वहाँ 25 को कल ही विजिट हुई थी, तो उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की जो है वो फाउंडेशन उनको नींव रखी है वहाँ पे जाके। तो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से जो एक प्रोजेक्ट है, मेन प्रोजेक्ट, वो 100 बेड का जो है ना एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा लॉ स्पॉट में। और जो है मैरी बिल्डिंग जो एक हेरिटेज साइट है, वो जो फ्रांसीसी जब वहाँ पे गोवा पुदुचेरी में आए थे तो उन्होंने बनाई थी, तो उसका रिकंस्ट्रक्ट उसको की जाएगी। जहाँ जहाँ से उसकी मरम्मत होनी है वो सब जो है की जाएगी। और काफ़ी सारे ये एथलेटिक ट्रैक्स जो है इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है वहाँ पे बनाए जाएंगे। और कुछ एक माइनर पोर्ट्स जो है वहाँ पे पुदुचेरी में बनाए जाएंगे। अगली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है दिल्ली से। दिल्ली की गवर्नमेंट ने जो है एक स्कीम लॉन्च की है अरविंद केजरीवाल जी ने, वो है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो इसमें ये स्कीम में क्या है कि चावल और गेहूं वगैरह जो सूखा राशन होता है वो अब उसकी डोर स्टेप डिलीवरी जो है करवाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है कल्पेश की कहानी को जो है वो CEO बना दिया गया है पीरामल अल्टरनेटिव्स का। ये जो है पीरामल जो एंटरप्राइजेज जो है इसके टोटल एसेट्स जो हैं 11,000 करोड़ के हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि न्यू CEO जो बने हैं वो कल्पेश की कहानी जो है वो पीरामल अल्टरनेटिव्स के जो है वो CEO बने हैं। इससे पहले वो MD भी रह चुके हैं आयन कैपिटल्स के। और उससे भी पहले अभी तक जो है उन्होंने अपने 15 ईयर्स जो है ICICI बैंक को जो है वो दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान PM की जो विजिट है वो अभी चल रही है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान वैसे तो कश्मीर का इशू उठाता ही है, लेकिन ये एक डिफरेंट न्यूज़ है। वो है कि पाकिस्तान ने एक्सटेंड किया है लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका के लिए ताकि वो उससे डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज कर सके। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी 2 दिन की विजिट पे हैं कोलंबो में। और इस विजिट में जो है उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक मल्टी बिलियन डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट बताते हैं वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो जो सेंट्रल एशिया चाइना वगैरह के साथ ट्रेड में जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान एंड चाइना। तो उन्होंने कोलंबो को ऑफिशियली इनवाइट किया है इसमें शामिल होने के लिए। तो देखते हैं जैसा भी होता है।
आईआईएफएल और एक्सिस सिक्योरिटीज, उन्होंने कार्वी अकाउंट्स को जो है एक्वायर किया है। तो आईआईएफएल ने तो जो है ब्रोकिंग अकाउंट्स जो है वो सभी जाएंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के पास, ब्रोकिंग और ट्रेडिंग अकाउंट्स, और आईआईएफएल के पास जो है डीमेट अकाउंट्स जाएंगे कार्वी सिक्योरिटीज वगैरह के, स्टॉक ब्रोकिंग्स के। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है सिल्लीगुड़ी, जो हमारा वेस्ट बंगाल में है, और ढाका के बीच जो है एक ट्रेन सर्विस जो है स्टार्ट हो रही है। ये 26 मार्च से स्टार्ट होगी। इसको दोनों देशों के प्रधानमंत्री जो है इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। और ये हमारी बांग्लादेश के साथ जो है ओवरऑल ये थर्ड पैसेंजर ट्रेन है। इससे पहले जो है सबसे पहले चली थी मैत्री एक्सप्रेस, और उसके बाद चली बंधन एक्सप्रेस। तो अच्छा इनिशिएटिव है। इस ट्रेन में जो है 10 कोच होंगे, 10 डिब्बे होंगे। जस्ट डायल ने जो है अपना B2B बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म जो है जेडी मार्ट लॉन्च किया है। जस्ट डायल का हमें पहले से भी पता है कि एक अच्छा वेबसाइट पोर्टल है जिसमें सभी बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ये उसको और होलसेल एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए इसको बनाया गया है दोबारा से जस्ट डायल के द्वारा। जेडी मार्ट के नाम से इस का जो है लॉन्च होगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है विप्रो ने लॉन्च किया है सिस्को बिजनेस यूनिट। इसका मेनली पर्पज़ यही है कि एंड टू एंड जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएं कस्टमर्स को विदाउट इंटरप्शन ऑफ एनी थर्ड पार्टी, कि किसी थर्ड पर्सन को बीच में ना लेके उसको जो है डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग की जाए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है बीच में जो है। इससे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती थी वो भी रिड्यूस होगी हमारी, और जो ये फुल स्टेक जो है इंडस्ट्री ऑफरिंग अलाइन टू कस्टमर नीड्स। तो कस्टमर्स की नीड्स को देखते हुए जो विप्रो का इनिशिएटिव है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा आई थिंक। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है IRDAI जो है उन्होंने एक वर्किंग कमेटी को फॉर्म किया है। इसका मेनली पर्पज़ यही है कि ये जो इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी गाइडलाइंस को देखेगा, जो कि हमें इससे इन चीज़ों से बचाता है कि जो साइबर अटैक्स होते हैं कोविड-19 में तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इससे बचाने के लिए क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, क्या क्या सिक्योरिटी गाइडलाइन दी जाए, तो इन सब के लिए IRDAI ने एक वर्किंग ग्रुप कमेटी को फॉर्म किया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है कि अशोका लेलैंड टू बाय स्टेक इन हिंदुजा टेक। तो हिंदुजा ग्रुप की जो फ्लैगशिप है अशोका लेलैंड, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है निशान इंटरनेशनल होल्डिंग्स के साथ। तो ये 38% स्टेक जो है हिंदुजा टेक में जो है वर्थ ऑफ 70.20 करोड़, इसको ये एक्वायर करेंगे। तो ये टोटल शेयर होंगे 58 लाख 5 करोड़ 85 लाख शेयर्स ऑफ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 70.20 करोड़ जो है 38% जो है इसका टोटल एसेट वैल्यू होगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है ABFRL जो है उन्होंने 33.5% स्टेक जो है GGPL में किया है। आदित्य बिरला जो फाइनेंस एंड रिटेल है उन्होंने 33.5% स्टेक जो है हिस्सेदारी उसमें परचेज किया है गुडविल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड में। तो गुडविल प्रॉपर्टीज के जो है फाउंडिंग मेंबर थे तरुण ताहिलिनी, और ये 67 टोटल करोड़ इसकी एसेट वैल्यू है। और इस पार्टनरशिप के अंडर जो है एक न्यू एंटिटी बनेगी, और उस नई एंटिटी का जो है 80% हिस्सेदारी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के पास रहेगी, और ताहिलिनी जी के पास जो है 20% इसका हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट है जो वो है गाना रिसीव वर्ल्ड फर्स्ट फ्री कोवैक्स वैक्सीन। तो WHO का जो प्रोग्राम है उसके अंडर अफ्रीका का जो गाना स्टेट है वो सबसे पहला वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री बना है, या वर्ल्ड का पहला ही कंट्री बना है जिसको इस WHO के प्रोग्राम के अंडर जो है वो वैक्सीन मिली है। उनको 6 लाख डोजेज मिली हैं एस्ट्राजेनिक, जो हमारी इंडियन और ऑक्सफोर्ड डेवलप्ड वैक्सीन है, और ये 24 फरवरी को पहुंचा दी गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा।
नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है वैक्सीन टू पीपल अबाउट 60 ईयर्स फ्रॉम 1 मार्च। गवर्नमेंट ने अभी पहले जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे उनको वैक्सीन दिलाने का काम किया था, उनको टीके लगे थे। अब जो है उसके बाद न्यूज़ आई कि 55 अबव एज से जो है वो फरवरी के मिड से ये वैक्सीन लगना स्टार्ट होगा। और नई जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है 60 ईयर्स से जो ऊपर की एज है उनको 1 मार्च से जो है वो लगना लगेगा। इसका जो है ये गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये एकदम फ्री रहेगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है वो कितना चार्ज करें या कितना ना करें, ये गवर्नमेंट अभी डिसाइड करेगी। दिल्ली गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव है कि टिकट कॉन्टेस्टलेस टिकट जो है वो मिलेंगी। तो अच्छा इनिशिएटिव है कोविड 19 को देखते हुए कि इससे फिजिकल ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और जो है सेपरेट ऑफ कोविड 19 जो है वो काफ़ी रिड्यूस होगा। जो बाइडन नॉमिनेट्स इंडियन अमेरिकन लॉयर। तो यूएस जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने इंडियन अमेरिकन लॉयर किरण आहूजा को जो है अपना हेड चुना है ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, जो उनकी पर्सनल चीज़ों के लॉयर वो जो है होंगे। किरण आहूजा को ये पहले इंडियन अमेरिकन बने हैं इस चीज़ को संभालने के लिए। इससे पहले ये जो है यूएस ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के जो है चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है आसाम डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर आते ही हैं। वो कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेट में कोई ना कोई राइवल ग्रुप जो है कुछ एक एक्टिविटीज़ जो है करता रहता है। तो आसाम को जो है 27 से 6 मंथ के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया जो है डिक्लेयर कर दिया है वहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी जी ने। और ये डिस्टर्ब्ड एरिया जो है प्रेफर कन्फर्ट किया गया है सेक्शन 3 ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो एफसपा एक्ट है 1958 का। इससे पहले एफसपा जो है नागालैंड में और मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है फरवरी से ही। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है तो थाईलैंड ने चाइना के साथ वहाँ की सिनोवैक बायोटेक कोरोना वैक्सीन को के साथ डील की थी, तो उसकी 2 लाख ऑफ द डोजेज जो है वो थाईलैंड में पहुँच चुकी है। ये पहला बैच है, और टोटल 18 लाख डोजेज जो है कोरोना वैक्सीन की उसका चाइना के साथ थाईलैंड का एग्रीमेंट है, जो कि हेल्थ वर्कर और जो रिस्क ग्रुप ऑफ पीपल है उनको उनके पास ये जो है पहुंचाई जाए। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है फुलट्रॉन इंडिया अपॉइंट्स शांतनु मित्रा एज सीईओ। जो फुलट्रॉन इंडिया क्रेडिट कंपनी है उन्होंने शांतनु मित्रा को एमडी और सीईओ जो है अपना बनाया है, जो कि 2 अप्रैल से जो है इफेक्ट में होगा। शांतनु मित्रा जी का जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और 20 ईयर्स प्लस का जो है स्टैंडर्ड चार्टेज और सिटी बैंक्स जो है फॉरेन बैंक्स हैं इनमें जो है उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। और उनका लास्ट रोल जो है वो स्टैंडर्ड चार्टेड में जो है वो सीनियर रीजनल रिस्क ऑफिसर इंडिया और मिडल ईस्ट अफ्रीका, जो कि मुंबई बेस्ड ऑफिस है उनका, वहाँ पे वो रहे हैं। टेक महिंद्रा ने लॉन्च किया है ग्लोबल चेस लीग। आपको पता ही है कि जो महिंद्रा के जो चेयरमैन हैं उनके मालिक हैं आनंद महिंद्रा जी, वो काफ़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं। तो टेक महिंद्रा ने यही एक इनिशिएटिव लिया है कि जो चेस का गेम है उसको ग्लोबली और भी ज़्यादा फैलाया जाएगा, और इसके 2 फॉर्मेट होंगे फिजिकल और डिजिटल। और इसके लिए उन्होंने अपना एक बोला जाए तो ब्रांड एम्बेसडर, वो जो है 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन और इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को जो है उन्होंने अपना मेंटर और पार्टनर इस लीग के लिए चुना है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है ओसामू सुजुकी अनाउंसेस रिटायरमेंट। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं 91 ईयर्स ओल्ड ओसामू सुजुकी। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है कि मैं जून 2021 में रिटायर हो जाऊंगा।
लेकिन वो एज ए एडवाइज़र वो रहेंगे। और वो लगभग 40+ ईयर्स से जो है वो कंपनी के हेड हैं। और उनके जो बेटे हैं तोशी हारो सुजुकी, वो प्रेसिडेंट और सीईओ हैं कंपनी के। ओसामू सुजुकी ने जो है सुजुकी मोटर्स को ज्वाइन किया था 1958 में, और वो 1978 में इसके प्रेसिडेंट बने थे। और चेयरमैन उनको 2000 ईयर में बनाया गया था। सीसीआई जो कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इम्पोज किया पेनल्टी 4 लाख ऑन फेडरेशन ऑफ पब्लिशर एंड बुक सेलर। जो फेडरेशन है, एक संघ है ये पब्लिशर बुक सेलर का, ताकि एंटी पास्ट प्रेसिडेंट फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें रिवील हुआ कि रेस्ट्रिक्शन डिस्काउंट्स और जो फेडरेशन ऑफ पब्लिक एंड बुक सेलर्स जो है डायरेक्टली डिटरमाइंड सेल प्राइसेस ऑफ बुक्स, वो बिना कोई डिस्कशन के, बिना कुछ पहले से उनको इन्फॉर्म किए, तो अपने आप ही वो बुक्स का सेल प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं। तो इस रिगार्डिंग उन पे 4 लाख की पेनल्टी वो लगाई गई है। नेक्स्ट जो आ रही है वो आ रही है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन ICAR, CARI एंड GSBB। ICR स्टैंड्स फॉर सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये गोवा में है। और गोवा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। और जो भी है रिसर्च वगैरह के जो है ये इंस्टीट्यूट है, तो बायोटेक के फील्ड में जो है ये सब हुआ है। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट सेकंड मैरीटाइम इंडिया समिट। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज है, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। एक वर्चुअल समिट होगा, 2 से 4 मार्च तक ये चलेगा। इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए जो है इसका एम है कि इसको प्रमोट किया जाए। और पीएम मोदी इसकी 2 मार्च 2021 को जो है इसको इनॉग्रेट करेंगे, इस समिट को। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है, विजय सांपला टेक्स चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ NCSC। जो विजय सांपला जी हैं वो चेयरमैन बनाए गए हैं, वो एज्यूम किया उन्होंने चार्ज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए जो है नई दिल्ली में, जिसका ऑफिस है। 24 फरवरी को जो है उन्होंने ये चार्ज संभाला है। इससे पहले वो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फ्रॉम 2014 to 2019। अजय कुचर जो है टेक्स चार्ज एज FOCWF। जो रियर एडमिरल अजय कुचर जी हैं, उन्होंने चार्ज लिया है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग फ्लीट एट ए, जो कि ऑनबोर्ड हो रही थी INS इंडियन नेवल शिप्स विक्रमादित्य पे 24। और उन्होंने इससे पहले जो जिसके पास चार्ज था वो थे रियर एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, उन्होंने इससे चार्ज लिया है। और जो इन्फॉर्मेशन हमें एडिशनल इसमें चाहिए वो है नेवी के जो चीफ हैं वो करमबीर सिंह हैं। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है टॉप स्टेट्स अवॉर्डेड अंडर PM किसान स्कीम। जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि अनंतपुरम जो स्टेट है आंध्र प्रदेश की, वो टॉप रही है इस चीज़ में। और इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और महाराष्ट्र स्टेट को जो है ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस फिजिकल वेरिफिकेशन और ग्रीवेंसेस रिएड्रेसल में जो है वो महाराष्ट्र जो स्टेट है वो उसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। PLI स्कीम अप्रूव्ड फॉर फार्मान्यूटिकल्स। यूनियन कैबिनेट ने जो है PLI प्रोडक्टिव लिंक इनिशिएटिव स्कीम जो है फार्मान्यूटिकल्स के लिए है, जो है 8 ईयर्स के लिए वो अप्रूव की है। ये गवर्नमेंट ये क्या है कि ये इनिशिएटिव है एक चीप मेडिसिन, एफोर्डेबल मेडिसिन बनाने के लिए, ताकि कंज्यूमर्स को जो है ज़्यादा कॉस्ट उठानी ना पड़े और हर एक गरीब से गरीब के पास जो है दवाइयाँ पहुंच सकें। कैबिनेट अप्रूव्स ए स्कीम फॉर IT हार्डवेयर। कैबिनेट ने IT हार्डवेयर के लिए एक स्कीम अप्रूव की है, जिसके अंदर क्या है कि हमारे यहीं पे बनाए जाएंगे लैपटॉप्स, टैबलेट्स, PCs वगैरह, सर्वर वगैरह। तो कहीं बाहर से परचेज नहीं करना, बल्कि अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जो है
वो बूस्ट करना है और लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को जो है आईटी हार्डवेयर में वो अट्रैक्ट करना है। प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस ए वेबिनार। प्राइम मिनिस्टर ने एक वेबिनार को अटेंड किया है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के। तो उन्होंने ये बोला कि सेक्रेटरीज का जो है एक ग्रुप बनाया जाएगा जो कि इन्वेस्टर्स से मिलेगा, ताकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनमें जो है इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वो लाई जाए। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी चेयर्स 36th प्रगति मीटिंग। प्रगति मीटिंग ये कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनके बारे में कि वो कहाँ तक सक्सेसफुल रही हैं, उनकी ग्रीवेंसेस क्या हैं उनसे रिलेटेड। तो ये 24 फरवरी को ये हुआ था। 36 ऑफ जो है प्रगति मीटिंग हुई थी। इससे पहले 35 प्रगति इंट्रैक्शन हो चुकी हैं, जिसमें से 290 प्रोडक्ट्स जो है जिनकी वर्थ 13.60 लाख करोड़ और 51 प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स को जो है रिव्यू किया जा चुका है। और इस मीटिंग में 10 जो है एजेंडा थे, जिसमें से 8 प्रोजेक्ट्स थे और एक ग्रीवेंस रिलेटेड टू वन स्कीम एंड एक प्रोग्राम से जो है एक ग्रीवेंसेस था। कोल इंडिया ने साइन किया है एमओयू विद रेलवे CRIS। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये इनकी ट्रेनें चलती हैं रेलवे के अंदर। तो उन्होंने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो CRIS जो है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके साथ। उससे क्या है, इनको मॉनिटरिंग और डाटा शेयरिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्रोवाइड करेगी, ताकि ये अपनी मूवमेंट को जो है कॉल रैक्स और कॉल डिस्पैच एक्टिविटीज़ जो है इसको जो है मॉनिटर कर सकें इजीली। जी साहित्यान विन्स 82nd नेशनल TT चैंपियन। जो जी साहित्यान से वो उन्होंने शरद कमल को 82nd जो है नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हराया है, जो कि उनका पहला नेशनल टाइटल है। और जो शरद कमल है वो 9 टाइम नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन रह चुके हैं। और जो जी साहित्य हैं उनका अभी वर्ल्ड रैंक 37 है। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है राहुल खुल्लर पासिस अवे। राहुल खुल्लर जो फॉर्मर टेलीकॉम और रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई के जो है चेयरमैन और कॉमर्स सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, वो फरवरी में उनका वो जो है पास आउट हो गए हैं। और 1975 बैच के जो है IAS ऑफिसर रह चुके हैं और इनका पहला डेपुटेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में था, एज डेप्यूटी सेक्रेटरी इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन 1985। और 2009 में जो है इनको कॉमर्स सेक्रेटरी बनाया गया था, जो 2012 तक रहा। उसके बाद उनको ट्राई का हेड बना दिया गया। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो है RBI रोप्स इन पंजाबी रैपर फॉर ए कैंपेन। जैसा कि हम सबको पता है कि साइबर क्राइम्स होते हैं या कुछ भी थेफ्ट होता है, ATM में से चोरी होती है, तो पब्लिक को अवेयर करने के एक कैंपेन के उससे RBI ने जो है पंजाबी रैपर जो है सिंगर वायरस, इसके साथ एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन इनको साथ लेके वो चलाने का एक इनिशिएटिव लिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस लेते रहते हैं ताकि पब्लिक का ध्यान खींचा जाए, उनको अवेयर किया जा सके। पंजाब ने लॉन्च की है PSCADB मोबाइल ऐप, जो है पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ने जो है इस चीज़ को लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप को। इसका बेनिफिट ये होगा कि कॉमन पीपल और फार्मर्स के लिए, सबके लिए होगा कि ये लोकेट कर सकेंगे पंजाब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स को विलेजेस में। और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल होगा। इसको डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है आंध्रा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 15,000 टू वुमेन। जो अपर क्लास की वुमेन है वहाँ पे, वो इस फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 इसके लिए 15,000 पर ईयर उनके एक एक्सटेंड किया गया है उन वुमेन्स के लिए 45 to 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और वैसे वो अपर कास्ट को जो है वो बिलोंग करती हैं। और ये केपू नास्थम और YSR चयुथा स्कीम के जो है अंडर इसको किया गया है।
एसआर पावर टू सेटअप ए सोलर प्लांट इन एमपी। जो एसआर पावर लिमिटेड है वो 90 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है मध्य प्रदेश में लगाने जा रही है। इसको दो पार्ट्स में लगाया जाएगा, एक तो 30.7 मेगावाट का एक जगह लगेगा, 56.17 मेगावाट का जो है दूसरी जगह लगेगा। लेकिन ये एक ही वो है, बांदेर में जो है दतिया डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश की, इसमें जो है इनको लगाया जाएगा। नेक्स्ट जो आ रही है, न्यू एल्पाइन प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो है ये काफ़ी बढ़िया बढ़िया रिसर्च हो रही है। इससे पहले भी नई स्पीसीज जो है मिली थी, तो एक न्यू स्पीसीज एल्पाइन प्लांट की जो है वहाँ पे डिस्कवर की गई है साइंटिस्ट के द्वारा। जो ये हिमालयन सनफ्लावर कैटेगरी में जो है इसको रखा गया है। हार्पर कॉलिंस अमर चित्रा कथा अनाउंसेस ज्वाइंट वेंचर। जो अमर चित्र कथा है और उन्होंने इसके साथ कोलेब्रेशन किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया के साथ। जो आइकॉनिक फोक टाल्स हैं वो इंडिया की कॉमिक्स बुक से उनको नए फॉर्मेट में जो है बना के वो यंग रीडर्स तक जो है पहुंचाया जाए, ताकि जो अमर चित्र कथा की कहानियां हैं वो आज के जनरेशन के बच्चे जो है इजीली उनको पढ़ सकें। 1967 में ये बनी थी अमर चित्र कथा, और इसमें बहुत सारे इंडियंस जो हैं इन्होंने अपनी सर्विस दी है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आई है वो आई है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम रिनेम्ड। जैसे मैं आपको कल बता चुका हूँ, मोटेरा स्टेडियम जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे ये स्टेडियम था मोटेरा में, अहमदाबाद में। लेकिन इसको जब इसका इनॉग्रेशन हुआ, जिसको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने किया, तो इसका रिनेम कर दिया गया। इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो बनाया गया है। और इसमें पहला मैच जो है वो डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच, जो कि ऑलरेडी फिनिश हो चुका है विद इन 2 डेज। इंडिया ने उसको थ्रेश किया है बुरी तरह इंग्लैंड को। तो प्रेसिडेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी चल रहा है कि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जो है वहाँ से हटा के अपना नाम जो है डाल रखा है। भारत फोर्ज ने जो है पैरामाउंट ग्रुप्स के साथ जो है हाथ मिलाया है। भारत फोर्स जो है उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है ग्लोबल एयर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी फर्म पैरामाउंट ग्रुप्स के साथ टू मैन्युफैक्चर आर्मर्ड व्हीकल्स लाइक कल्याणी M4। कल्याणी M4 जो आर्मर्ड व्हीकल है उसकी डिमांड अभी काफ़ी बढ़ी थी, तो उसके लिए भारत फोर्स और पैरामाउंट ग्रुप जो है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो इस चीज़ को फॉर्म करेंगे, इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करेंगे। और जो दोनों कंपनियां वो पहली बार 2021 में अबू धाबी में जो इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो हो रहा था उसमें दोनों मिली थी। और एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है कल्याणी M4 डिज़ाइन टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ आर्म फोर्सेज। जो आर्म फोर्सेज मोबिलिटीज़ हैं, क्विक मोबिलिटीज़ व्हीकल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो लास्ट न्यूज़ जो आ रही है हमारे पास वो है इजराइल लॉन्चेस ग्रीन पास। इजराइल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ग्रीन पास कोरोना वायरस के लिए, जो अलाउ करेगा पीपल्स को जो वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो एक्सेस की जा सकें। इजराइल के पास फिजर जो है वैक्सीन शॉट्स अवेलेबल हैं, जो कि यूरोपियन एक डेवलप्ड वैक्सीन है। तो जिसको पास ये जो है लग चुकी होगी तो उनको ग्रीन पासिस सर्टिफिकेट मिलेंगे इन फॉर्म ऑफ QR कोड और प्रिंट आउट, और जिसको दिखा के वो जिम्स में, स्विमिंग पूल्स में, होटल्स में, इंटरटेनमेंट वेन्यूज़ और स्पोर्टिंग इवेंट्स में जो है वो एंट्री ले सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल दोबारा से। ऐसे ही प्यार बनाए रखना। कल की हमारी वीडियो पे 1000+ व्यूज़ हुए, जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए, तो हमारी पहली वीडियो थी वो। तो थैंक यू ऑल एंड विश यू ऑल हैव ए वेरी नाइस एंड हैप्पी डे। थैंक यू।